चक्कर में जिन कांस्टेबल को निलंबित किया गया उनकी क्या गलती थी? वो अधिकारियों के कहने से वहाँ गए थे। अधिकारियों कि हम कोई पुलिस से टकराव नहीं चाहते हैं, पर हमारी मांगों को अक्षरशः अगर नहीं माना जाएगा तो हम एक मिनट भी उनकी बात को नहीं मानेंगे। एक तो जिनको निलंबित किए गए हैं सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, जिसमें 4 है 5 है, सबका निलंबन निरस्त किया जाए। तो ये हमारी प्रमुख मांगे। अगर इनको ये मान लेते हम ले जाएंगे, अन्यथा अगर 5 दिन 15 दिन भी बैठना पड़े हम ये बैठेंगे। राजसमंद जिला मुख्यालय के कांकरोली थाने में 2 दिन पहले चोरी के मामले में पूछताछ के लिए भिलवाड़ा जिले के गाडरमाला से एक ज्वेलर्स कारोबारी खूबचंद सोनी को पुलिस कांकरोली लेकर आई और पूछताछ के दौरान उसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद जैसे ही खूबचंद सोनी की मौत हुई, स्वर्णकार समाज के बड़ी तादाद में लोग यहां पर एकत्रित हुए। भिलवाड़ा से कई लोग यहां पर पहुंचे और मुआवजे की मांग करने लगे। आखिर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मध्यस्थता के बाद समझाइश की गई और समझाइश के दिन भर जोर आजमाइश के बाद आखिर शाम को शव के पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। इस पूरे मामले में जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने लापरवाही बरतने और पुलिस हिरासत में मौत होने को लेकर हेड कांस्टेबल पूरण सिंह, शक्ति सिंह, जगदीश व एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। इससे आहत हेड कांस्टेबल इसी के कारण डिप्रेशन में आ गए। हेड कांस्टेबल पूरण सिंह चौहान और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। अचानक उन्हें अनंता मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया और इसको लेकर जिला पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इसी के तहत आज बड़ी तादाद में क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग, रिटायर पुलिस अधिकारी राजसमंद के आरके जिला चिकित्सालय के बाहर एकत्रित हुए और इस पूरी घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है और पुलिस के प्रति नाराजगी व्यक्त की जा रही है। समाजजनों का कहना है कि उन हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की क्या गलती थी? उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वो वहां से उन आरोपी को पकड़कर कांकरोली थाने लेकर आए। इसमें उनकी कहाँ गलती थी? और इसी को लेकर उन्होंने जो निलंबन किया है उसको लेकर सवाल उठाए, पुलिस के प्रति नाराज़गी व्यक्त की है और साथ ही अब मांग की जा रही है कि पीड़ित जो परिवार हैं उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही उनके जो बेटे हैं उनको सरकारी नौकरी दिलाने की मुख्य रूप से मांग की जा रही है। अभी सैकड़ों की तादाद में लोग आरके जिला चिकित्सालय के बाहर एकत्रित हैं और सभी समाजजन एक ही मांग कर रहे हैं कि इस ओर सरकार और प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, वरना इसी तरह उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल जो शव हैं आरके जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखा हुआ है। उनका कहना है कि जो पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई तत्काल प्रभाव से निरस्त करें, निलंबन निरस्त करें। साथ ही जो अन्य निलंबित हुए हेड कांस्टेबल वो कांस्टेबल की कार्रवाई को भी वापस लेने की मांग उठाई है। उन्होंने साथ ही जिम्मेदार उच्च अधिकारियों को बचाते हुए केवल हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पर कार्रवाई करने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। देखिए आरके जिला चिकित्सालय पहुंचे राजपूत क्षत्रिय समाज के लोग क्या कुछ बोले, सुनिए। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि एक ईमानदार और कर्मठ जाबाज कार्यकर्ता राजस्थान पुलिस का, जिसका राजस्थान पुलिस में काफ़ी समय से वो सर्विस करते हैं, ईमानदार हैं, और कल उनकी हार्ट अटैक से डेथ होगी। क्या कारण रहा ये तो पुलिस रिपोर्ट में आएगा। और इसको लेके समाज उद्वेलित है। सर समाज यहाँ सुबह से रात से इकट्ठा होगा, सुबह से इकट्ठा हो रखा है। समाज की प्रशासन से, सरकार से कुछ मांगे हैं, जिसकी मांग पत्र ये तैयार किया है सबने मिलके, और हम लोग वार्ता के लिए जो बुलाया है अधिकारियों ने, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। कुछ मांगे जो लिखित में हैं, कुछ वर्बली है, कुछ बातचीत में सामने आएगी। जो मुख्य मांग है कि समाज का यूँ कहना है कि जो सिपाही, जो कांस्टेबल, जो 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल जिसको पुलिस अधिकारियों ने चोरी किए हुए माल को बरामद करने के लिए भेजा, जिसको व्यापारी को लेके आया और उस व्यापारी की किसी कारण से डेथ हो गई, तो उस चक्कर में जिन कांस्टेबल को निलंबित किया गया उनकी क्या गलती थी? वो अधिकारियों के कहने से वहाँ गए थे, अधिकारियों के आदेश की पालना करने के लिए गए थे, माल बरामद करने के लिए गए थे, और सस्पेंशन जो किया है उसकी सूचना को लेकर
उसमें से एक जो हेड कांस्टेबल है पूरण सिंह जी की, उनकी हार्ट अटैक से या जो भी कारण रहे उनसे डेथ हो गई। डिप्रेशन से कारण वो इतना घबरा गए थे और उसके डेथ हो गई उनकी। अब समाज ये पूछना चाहता था कि उन व्यक्ति की क्या गलती है जो अधिकारियों के कहने से वहाँ गए। एक तो जिनको निलंबित किए गए हैं सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, जिसमें 4 है 5 है, सबका निलंबन निरस्त किया जाए। सबको ड्यूटी पे वापस तुरंत, निलंबन का आदेश ही नहीं होना चाहिए, उनको ऑन ड्यूटी बताया जाए। ऑन ड्यूटी अभी भी ऑन ड्यूटी चलनी चाहिए, उनका निलंबन निरस्त किया जाए। ऐसा ज्ञात में आया कि इनके खिलाफ अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो उसकी लिखित में प्रमाण दें कि भी जो 4 कांस्टेबल जो गए हैं उनके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज करा, ऐसा सुनने में आया। तो अगर नहीं किया गया तो उसका प्रमाण समाज को दें। जिनकी डेथ हुई है उनके 2 बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। उन दोनों बच्चों को सरकार, प्रशासन स्थायी रूप से राजकीय सेवा में नौकरी दे, ये समाज की मांग है। ये जो परिवार जिनकी डेथ हुई पूरण सिंह जी की, उनके परिवार के, उनके पिताजी दादाजी से लगाकर सभी राजकीय सेवा में हैं, सभी पुलिस सेवा में रहते हुए प्रशासन, सरकार कानून की, संविधान की पालना कर रहे हैं और पुलिस विभाग में ये नौकरी कर रहे हैं। तो कम से कम इनके साथ ऐसा नहीं होता है। राजसमंद पुलिस विभाग की तरफ से इनका आर्थिक सहयोग एक अलग से होना चाहिए, जो एक मांग है। मृतक श्री पूरण सिंह जी, स्नो फतेह सिंह जी, जो पिताजी जो पहले भी पुलिस में रहे, इनको राजस्थान पुलिस DVSP से है वो, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जो मुआवजा इनका जो सैलरी जो नियमानुसार है, वो जो पैकेज है वो तुरंत उनके खाते में दिया जाए। राज्य कर्मचारी की ऑन ड्यूटी पर मृत्यु पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला पैकेज वो पूरा दिया जाए। हमारी मेन मुद्दे वाली बात ये है कि इनके 2 भाई हैं और हमने अभी हमारे से अधिकारी मिल के गए, एडिशनल SP साहब, डिप्टी साहब, हमने उनको निवेदन किया कि हम कोई पुलिस से टकराव नहीं चाहते हैं, पर हमारी मांगों को अक्षरशः अगर नहीं माना जाएगा तो हम 1 मिनट भी उनकी बात को नहीं मानेंगे। और हमारा पूर्ण ध्यान कलेक्टर साहब और SP साहब से मिलने और उनके आश्वासन भी रिटर्न में अगर देंगे, क्योंकि ये कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। आज दिन तक जितने एक्सीडेंट होते हैं, कोई लफड़ा होता है प्रशासनिक भी, तो एक बार आश्वासन दे के उस मौत को ख़त्म कर दिया जाता है और फिर रिटर्न में नहीं होता, फिर वो उसके परिवार के लोग धक्के खाते रहते हैं। हमारे को जब तक रिटर्न में नहीं देंगे, हम डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भी सहमत नहीं होंगे। और हमारा रिटर्न में जब दे देंगे, उसके बाद हम सभी कार्यकर्ताओं के सामने, समाज के लोगों के सामने अपनी बात बताएंगे और सबके समझ में आ जाएगी जिन्हें बात। हम कोई पुलिस प्रशासन से और डेड बॉडी मरने के बाद हम उसका कोई सौदा नहीं कर रहे। व्यवस्थित काम है और सरकार जो कर सकती है, सरकार से ऊपर कोई नहीं है। सरकार से हम हमारी जिन्हें मांग रहे, वो अगर मांग हमें मंजूर कर लेंगे, हम सर अपनी बॉडी को ले जाएंगे। इससे पहले अगर उन दोनों बेटों को, मृतक के दोनों बेटों को नौकरी का लिखित में आश्वासन नहीं देते, SBI बैंक का 50 लाख का जो सैलरी पैकेज है वो हमारे को नहीं देते, तो हम इससे सहमत नहीं होंगे। दूसरा, इनका दोनों मुकदमे हमने सुना है जो लगे, उन दोनों मुकदमों में हमारे को अभी अधिकारियों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों मुकदमे का लिख के देते हैं, साहब हमने इनको सस्पेंड नहीं किया, इसका ये आदेश है और इनके खिलाफ हमने 302 की कार्रवाई नहीं की, वो चीज़ हमारे को लिख के दे देवे, हम उससे संतुष्ट हैं और इनके परिवार वालों को ले ले। दूसरा ये कि हम बिल्कुल सरेआम कह रहे हैं कि जो आदमी छोर है उसको पुलिस पकड़ के लाई है और इन लोगों ने कोई रिमांड में काम नहीं किया। जो थाने का अधिकारी है, जो इसका IO है, वो सस्पेंड हो और हमारे को उनको सस्पेंड कराने में खुशी नहीं है, पर निर्दोष को सस्पेंड किया वो गलत है। अगर करना है तो उनको सस्पेंड करो और इनको रीअस्टेंड करो। तो ये हमारी प्रमुख मांगे, अगर इनको ये मान लेते हैं हम ले जाएंगे, अन्यथा अगर 5 दिन 15 दिन भी बैठना पड़े हम ये बैठेंगे। और हमारा भाई है, हमारा परिवार है और सर्व समाज इसके साथ है, यही हमारा कहना है। ये 5 मांगे मान ली जाए, हम सहमत हैं। तो आपने देखा किस तरह से राजसमंद शहर के कांकरोली थाना में चोरी के प्रकरण में एक आरोपी को, खूबचंद सोनी को भिलवाड़ा से लेकर आए थे और उसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और हृदयाघात से निधन हो गया। इस घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई से आहत हेड कांस्टेबल पूरण सिंह चौहान भी काफ़ी घबरा गया और निधन हो गया। इसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस कर्मी और पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी भी कितने डिप्रेशन में जी रहे हैं और किस तरह की स्थिति उनके ऊपर बन रही हैं, किस तरह के हालात उन पर बन रही हैं। लेकिन न तो पुलिस महकमे के इस सिस्टम को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं और न ही कोई सुधार के प्रयास। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? क्या सरकार का सिस्टम और पुलिस के सिस्टम की वजह से आज पूरण सिंह चौहान की मौत हुई है,
ये यक्ष सवाल हर किसी के जहन में खड़ा है कि आखिर हेड कांस्टेबल की इस पूरे प्रकरण में क्या गलती थी। क्या वे उच्च अधिकारियों के निर्देश की पालना नहीं करते, या पालना की तो फिर उसकी ये सज़ा मिली, उनका पहले निलंबन हुआ और जिसकी वजह से आहत होकर उनकी जान चली गई। को लेकर न सिर्फ जनप्रतिनिधिगण बल्कि सरकार और शासन प्रशासन को सोचने समझने और चिंतन मनन मंथन कर उचित प्रयास करने की सख्त ज़रूरत है। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।